नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्मभूमि से भगवाधारी योगी बाबा ने विपक्षी ताकतों के पाखंड को उजागर किया है। सनातनियों के सनातन राष्ट्र को जिंदा रखने की सौगंध भी ली है। सनातन को भारत का एकमात्र धर्म बताकर सनातन विरोधियों की धज्जियां उड़ाई है। बंगाली हिंदुओं के कत्लेआम पर फिलिस्तीन शुभचिंतकों को बेनकाब कर देश के विपक्ष ताकतों को कहीं का नहीं छोड़ा। और इस जन्माष्टमी चारों तरफ योगी की चर्चा इस वक्त क्यों हो रही है, क्या है पूरा मामला, ये आपको बताते हैं धर्म ज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। श्री कृष्ण जन्मभूमि से योगी की बड़ी भविष्यवाणी। बंगाली हिंदुओं के कत्लेआम पर फूटा योगी का गुस्सा। फिलिस्तीन शुभचिंतकों का किया पर्दाफाश। सनातन को जीवित रखने का बताया उपाय। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। यूपी में धमाल मचा रहे और अपने काम में नंबर 1 देश के अव्वल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये नाम देखिए हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि इन्हीं की सत्ता में उत्तर प्रदेश दिन पर दिन उत्तम बनता जा रहा है। योगी की सल्तनत में गुंडे माफिया खौफ में है। बुलडोजर से अवैध संपत्ति जमींदोज है और मंचलों की खैर तो बिल्कुल भी नहीं है। आलम यह है कि यूपी मॉडल की डिमांड विदेशों तक है। और सबसे दिलचस्प बात ये कि प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री योगी बाबा को अपने धर्म से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं है। जी हाँ, तभी तो कृष्ण जन्माष्टमी पर, और वो भी श्री कृष्ण जन्मभूमि से, योगी बाबा ने नकली हिंदुओं की बैंड बजाई है। पड़ोसी मुल्कों के इस्लामिक तख्तापलट के बीच योगी बाबा ने सनातन को भारत का एकमात्र धर्म बताते हुए इसके सदैव जीवित रहने की सबसे बड़ी भविष्यवाणी की है। सुनिए। देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो। किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है, वही भारत की भी चुनौती है। जी हाँ, देशवासियों को यही बात योगी बाबा ने समझाने की कोशिश की है और इसके साथ ही विपक्षी ताकतों के पाखंड को भी उजागर किया। 5 अगस्त से आरक्षण की आग में जले बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं के साथ हुई मारकाट किसी से छिपी नहीं है। बंगाली हिंदुओं के घर दुकानों में जो लूटपाट मचाई गई, बेटी बेटियों के साथ जो यौन शोषण हुआ, हिंदू मंदिरों में मचाई गई तोड़फोड़, इन भयावह तस्वीरों ने देखी दुनिया भर के हिंदुओं की रूह कपा दी। बंगाली हिंदुओं पर हो रहे इसी अत्याचार पर विपक्षी ताकतों की खामोशी योगी बाबा को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्हें फिलिस्तीन का उदाहरण देना पड़ गया। जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही है, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर। कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है, अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक खिसकते हुए दिखाई देंगे। उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था। हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था। और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया।
इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। ये देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए और उसी विरासत के संरक्षण की दिशा से ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और अब देखिए श्रीलंका, इन देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से योगी बाबा चिंतित हैं और अपनी इसी चिंता को व्यक्त करते हुए वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तभी नेक रह पाएंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहाँ पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि जब हम यहां की बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस भूमि के प्रति लोगों के मन में अथाह आकर्षण है और लोग इस बात के प्रति उत्सुक रहते हैं। सचमुच प्रधानमंत्री जी जब बात विकास और विरासत की करते हैं तो विरासत यही जो आपके पास है, ये धरती कितना समृद्ध है। मैं भी सुन रहा था चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों जी से, प्रतिनिधियों से, और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के पूज्य संतों के साथ तीर्थ विकास परिषद ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में इस आयोजन के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। आप सोचो, दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत, मजहब, संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है।